सबसे पहली खबर आपके सामने साहबजादा हामिद रज़ा की रखते हैं कि उन्होंने और आज इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिस पर बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रज़ा की बात हुई थी कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अब पता नहीं कि इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो है ना इन पर 9 मई के केसेस पर इन पर इल्ज़ाम था और ग़ालिबन 9 मई के केसेस में इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब जो हामिद रज़ा साहब है वो खुद जो है ना इस्लामाबाद जाकर सरेंडर करना चाह रहे थे और पुलिस ने उनको कहा, ये जाता है कि पुलिस ने उनको जो है ना रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो हामिद रज़ा पर जो केस बनाया जा रहा है वो बेबुनियाद केस है और मनगढ़ंत केस है और जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। ग़ालिबन कहा जाता है कि उनको जो है ना 10 साल कैद में इस केस में उनको 10 साल कैद तक हो सकती है। इस पर फैसल खान ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि सज़ा सुना दी गई है। अगली खबर आपके सामने मौलाना फजल रहमान की रखते हैं कि आपके सामने मैंने खबर रखी थी कि मौलाना फजल रहमान की अब प्रेस जो उनकी जो मीटिंग चल रही है, अपनी जो पार्टी JUI के जो अरकान है उनके साथ इनकी मीटिंग चल रही है कि आईनी तरमीम को आगे किस तरीके से लेके जाए और उस पर क्या-क्या चीज़ें जो है ना हुकूमत के साथ जो है ना मामला तय करें। याद रहे कि इससे पहले चाहे वो इमरान खान की हुकूमत में हो, चाहे वो किसी की हुकूमत में भी हो, जो पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत बनती है, लेकिन मौलाना फजल रहमान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। ये खैर ये बात तो ठीक नहीं है कि उनको किस तरीके से इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया जाता है, वो तो आप सब जानते हैं और मौलाना फजल रहमान इस चीज़ को खुद भी जानते हैं कि किस तरीके से मुझे इस्तेमाल करके बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब जो मौलाना फजल रहमान ने तो पूरी तरीके से जो है ना 27वीं आईनी तरमीम में जो है ना उन्होंने अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है, लेकिन उनका एक उन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि आर्टिकल 200 243 में जो तरमीम की जा रही है और उसमें जो है वो 243 वाली शिक्स जो है ना हमें मंजूर नहीं है। वो एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है ना उसमें जो है ना लागू नहीं होना चाहिए आईनी तरमीम में। आपके सामने रखते हैं कि किन लोगों ने जो तो उसमें जो है ना सबसे जो पहला नाम आता है जो पार्टियों में जिन्होंने मुशावरत के वो ये वाहिद पार्टी है, ये ANP की, जो उन्होंने अपने मुशावरत से पहले जो है ना अपना राय अमल दे दिया है कि हमने 27वीं तरमीम के हक़ में है और 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में फ़ैसला करेंगे और हम उसी फ़ैसले में जो है ना हम शामिल हैं। 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। अवामी नेशनल पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के 26वीं आईनी तरमीम के परेशान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान। दूसरी जानिब आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से खबर रखेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी ने कुछ तल्ख़ बातें की है, जिससे तल्ख़ियाँ जो है ना बढ़ी है और कहा यह जाता है कि सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने के लिए जो है ना KP हाउस जो है ना पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये क्या मामला थे? दूसरी जानिब उन्होंने जब उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुंची और फिर जब टीम वापस रवाना हुई तो इस पर नौजवान क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल सपोर्ट करती है, उन्होंने भी एक अहम ऐलान किया है कि अगर सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने की कोशिश की या सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार किया गया है तो हम भरपूर मजम्मत करेंगे और एहतजाज की सूरत में सड़कों पर निकल आएंगे। ये एक और नई धमकी है। और दूसरी जानिब कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बलूचिस्तान में भी जो है ना जलसा करने का प्लान कर लिया है और बलूचिस्तान में भी जलसा हो रहा है। ये सारा क्या मामला है ये आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में 27वीं तरमीम में कौन कौन परेशान होता है और किन किन को फ़ायदा होता है और किन किन लोगों को नुकसान होता है। वो जो 27वीं तरमीम के हवाले से कुछ चंद बातें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली खबर आपके सामने रखता हूँ कि KP में 12 नवंबर को जो जलसे के हवाले से आज शफीक जान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब पार्टियों और चाहे PMLN हो, चाहे JUI हो और पीपल्स पार्टी हो, सबको जो है ना दावत दी है और अमीर मुकाम ने भी असद कैसर के साथ मुलाकात की है और उसमें जो है ना आप लोगों ने भी जो है ना जरगे में शिरकत करनी है। ये किसी पार्टी के मफाद के लिए नहीं बल्कि ये जरगा है और इसमें सब जो है ना पार्टियाँ जो है ना मुत्तफिक होकर जो है ना एक फैसला करेगी ऑपरेशन के हवाले से। याद रहे कि इस पार्टी में आपको इससे पहले भी जरिए बात कह चुका हूँ कि इस वजह से जो है ना कोई भी जो है ना इस जो जरगा इससे पीछे नहीं हट सकता। उसकी वजूहत ये है कि अगर कोई भी पीछे हटेगा तो इससे जो है ना ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो KP हुकूमत और जो KP आवाम के उनके बला में नहीं है और उनकी जो है ना रहनुमाई करना नहीं चाहते। तो ये जो है ना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नया जो है ना खेल स्टार्ट किया हुआ है और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सब जो अल पार्टी पाकिस्तानी है उनको जो है ना दावत दे रही है कि वो जो है ना आकर जो है ना उसमें जो है ना शिरकत करे।